बोलो शंभोजती गुरु गुरु गोरक्षनाथ गोरक्षनाथ जी जी महाराज महाराज की की जय। जय। बोल बेटा। गुरु जी, मेरा एक सवाल है। मतलब सवाल ये है गुरु जी कि नाथ संप्रदाय में नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति ओंकार आदिनाथ से कैसे हुई? ओंकार आदिनाथ। हाँ, हमारे नवनाथ का जो शाबरी मंत्र है वो है सतनमो आदेश कुछ को आदेश ओम बोली। ओंकार आदिनाथ ओंकार स्वरूप बोले, उदयनाथ पार्वती तटी स्वरूप बोले, सत्यनाथ माझी जल स्वरूप बोले, संतोषनाथ विष्णु जी खड़खंड तेज स्वरूप बोले, अचल अचोबनाथ आकाश स्वरूप बोले, गजबेली गजकंथनाथ गज हंसी स्वरूप बोले, माया स्वरूपी दादा मचिंद्रनाथ माया स्वरूप बोले, घटपिंडी नौ निरंतर संपूर्ण रक्षा करे गुरु गोरखनाथ पाल स्वरूप बोले। तो ये जो नवनाथ है आदिनाथ से जो बने हैं ये प्राकृतिक बने हैं, पांच तत्व से बने हैं। अच्छा। अब ये पांच तत्व कहाँ से आए हैं? ओंकार से, ओम। आदिनाथ से, ब्रह्मांड से आए। अब ये ब्रह्मांड कैसे बना है? ओंकार से बना है। ओंकार कैसे बना है? जिस समय इस सृष्टि में कुछ नहीं था तो उस समय क्या था? उस समय केवल समय की उपस्थिति थी, टाइम। और दूसरा था सृष्टि में सब अंधेरा था। तो उस समय को, उस टाइम को काल बोला गया है और उस अंधेरे को काली बोला गया है। तो अंधेरा निगेटिव था और समय ये पॉजिटिव था। जब टाइम जी काल, काल मतलब महाकाल, ब्रह्मांडीय काल था ना वो, इसलिए उसको महाकाल बोल दिया था। तो और ब्रह्मांडीय का अंधेरा था इसलिए उसको महाकाली बोल दिया था। तो इस प्रकार महाकाल और महाकाली का संयोग हो गया, एक दूसरे के ऊपर उनका घर्षण हो गया। अब कोई भी दो चीज घर्षण होती तो उसमें से नाद बाहर आता है। अच्छा। तो इस प्रकार महाकाल और महाकाली का जब टकराव हुआ उसमें से एक ध्वनि आ गया कि वो है ओंकार। ओके। अब ये ओंकार है, ओंकार कैसे बना? अ उ म, अ उ म, ये तीन कैरेक्टर्स उसमें हैं। तीन कैरेक्टर्स ओंकार के कौन से हैं? अ ओम। अ उ म, उसका जो उसका प्रणव है। प्रणव। तो उसमें सात्विक, राजसी और तामसी, ये तीन कैरेक्टर्स के अंदर प्राकृतिक रूप से है। अच्छा। अब ओंकार से जैसे वो ओंकार नाद आया तो उस ओंकार से, उस कैरेक्टर से ब्रह्मांडीय शक्ति समझ ले उसको, उसमें ये जो है आदिनाथ जी का निराकार उपाय क्या। अच्छा। और उस आदिनाथ का रूप अगर कहे तो प्रकृति ही उसका रूप है क्या। पूरा ब्रह्मांड ही उसका एक रूप है। जैसे भगवान विष्णु ने, श्री कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया था, वैसे ये आदिनाथ ये ब्रह्मांड का विराट रूप है। ओके। तो फिर आदिनाथ जी ने क्या किया? उस ओंकार के सारे, जैसे पिता का पुत्र होता है तो पिता के माता के जितने भी कैरेक्टर्स है वो बच्चों में आ जाते हैं। उसी प्रकार ओंकार के सारे कैरेक्टर ब्रह्मांडीय कैरेक्टर है, सारे राजसी, तामसी और सात्विक। तो ये कैरेक्टर आदिनाथ में आ गए। अब जैसे उसमें गुणवत्ता आने लगी उस ब्रह्मांडीय में, उसके अंदर कल्पना आ गई। अच्छा। एकोम भूस्यामी। फिर आदिनाथ जी ने सोचा कि चलो मैं भी अपना विराट रूप का ये कर दूं। अब उसका सिचुएशन कैसे किया? फिर उन्होंने अ उ म, अ उत्पत्ति करता है, अ जो प्रणव है वो उत्पत्ति का है। फिर वहां ब्रह्मा की उत्पत्ति होगी। अच्छा। क्या वो का है स्थिति, मतलब पालन करने के लिए, वह भगवान विष्णु बन गए। और म संहार करता है तो वहां महेश, मतलब अपने शिव बन गए। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश स्टार्ट में शुरू कर दे भाई, एक उत्पत्ति करेगा, एक पालन करेगा और एक संहार करेगा।
फिर संहार हो गया, फिर उत्पत्ति करेगा ब्रह्मा जी, बराबर। फिर विष्णु जी पालन करेगा, फिर संहार। इस प्रकार से वो एक चक्र बना दिया आदिनाथ जी ने। अच्छा। अब गुण जिसमें गुण में आते हैं, गुण अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, कैरेक्टर हो ही जाते हैं। बराबर। अब उस समय ब्रह्मा विष्णु का थोड़ा विवाद हो गया। जैसे अच्छा। अपने घर में भी दो भाई होते हैं, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, उसमें विकार आ ही जाता है। तो ब्रह्मा जी कहे मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी बोले मैं बड़ा हूँ, इस प्रकार से उनके ये हो गए। तो फिर उसमें फिर वो विवाद, फिर वो शिव जी के पास चले गए। अच्छा। अब शिव जी ने फिर आदिनाथ का रूप लिया और उस ब्रह्मांडीय शक्ति से एक अग्निस्तंभ खड़ा कर दिया। तो अग्निस्तंभ इतना लंबा चौड़ा था, और फिर ब्रह्मा विष्णु को उसने बोल दिया शिव भगवान शिव ने, ये अग्निस्तंभ का खोज करो, ऊपर से नीचे कहाँ है कैसे। तो वो नहीं कर पाए। तब वो सिद्ध हो गया कि भगवान शिव मतलब आदिनाथ जी ये सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े। मतलब उत्पत्ति का सबका बाप वही है। इस प्रकार से उसका अर्थ हो गया। अच्छा। तो इस प्रकार ओंकार से आदिनाथ बन गए। फिर उन्होंने तीनों को फिर प्रकृति बनना शुरू हो गया। ब्रह्मा जी ने शुरू कर दिया फिर। अच्छा। तो गुरुजी अभी वो मंत्र में जो तो उस समय जब वो हुआ ना, हाँ हाँ, अग्निस्तंभ, तो वो अग्निस्तंभ से मतलब नाथ संप्रदाय का जो धुना है, हाँ वो हमारा पहला धुना था नाथ संप्रदाय का, जो आदिनाथ ने ब्रह्मा विष्णु के सामने प्रकट कर दिया। प्रकट कर दिया। फिर ब्रह्मा विष्णु में उसके प्रभाव में आ गए। उस समय शिव जी का मतलब आदिनाथ का रूप नाथ संप्रदाय का रूप था। क्या? नाथ का मतलब स्वामी। अब जब वो स्वामी बन गए तो उन्होंने उस रूप को प्रकट कर दिया। फिर कानों में कुंडल, जनेऊ, ये वो सारा उसमें वो रूप प्राकृतिक रूप से बन गया। फिर उन्होंने वो अग्निस्तंभ को ही धुना बोल दिया। क्या? आदिनाथ ने। अच्छा। अब वो नाथ की प्रेरणा आने से फिर ब्रह्मा विष्णु उस प्रभाव से उन्होंने भी आदिनाथ को बोला कि हमको भी ये रूप दे दो। फिर उनको वरदान दे दिए भगवान शिव ने, क्योंकि तुम भी नाथ स्वरूप में आओगे अलग अलग हिसाब से। अब इस रूप में तो ये इस प्रकार से निर्गुण सगुण होने के लिए ये सब माया मतलब एकोम बहुश्यामी होने के लिए निर्गुण में से सगुण में आना पड़ा। अच्छा। अब सगुण में ये ब्रह्मा विष्णु महेश बन गए और फिर संसार शुरू हो गया सगुण में। तो उस समय फिर अब ये चीजें प्रकट करने के लिए शक्ति तो चाहिए। शक्ति चाहिए। तो उस समय फिर पराशक्ति, अपराशक्ति, पराशक्ति और निजा शक्ति, अच्छा। ऐसे तीन शक्ति के द्वारा शक्ति निर्माण की। अच्छा। बाद में उसकी पार्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, दश महाविद्या वगैरह वगैरह शक्ति के वो अलग अलग प्रकार के रूप बन गए। लेकिन मूल जो अपराशक्ति थी उससे पराशक्ति बनी, परा से फिर निजा शक्ति बनी। निजा शक्ति मतलब वो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी शक्तियाँ। अच्छा। अब उसको आज के लोग कहते हैं लक्ष्मी है, ब्रह्मा जी की सरस्वती है और शिव जी की पार्वती है। इस प्रकार से उस शक्ति को उन्होंने साकार रूप में बता दिया लोगों को। क्या? तो लेकिन वो निजा शक्ति थी। जैसे कोई प्रश्न आ गया तो वही निजा शक्ति को परावर्तित करके पराशक्ति होती है, पराशक्ति से अपराशक्ति होती है, और उसी से मूल धारणा की शक्ति आ जाती है। तो वो जो साधना हम करते हैं, साधना में तो वो जो प्रकट शक्ति जो है हमारी, वो है कुंडलिनी शक्ति। अच्छा। अब ये शक्ति की उत्पत्ति आदिनाथ ने कैसे की? आदिनाथ ने अपनी कुंडली जागृत की, कुंडली जागृत करके उसी से ये अपराशक्ति, पराशक्ति और फिर निजा शक्ति, ऐसे तीन रूप में वो आ गए। क्या? अच्छा। जैसे कारण, फिर सूक्ष्म, फिर स्थूल। तो इस प्रकार से ये तीन शक्ति के द्वारा मूल शक्ति उत्पन्न हुई, और वो हुई आदिनाथ जी की कुंडलिनी शक्ति से।
और इसीलिए आदिनाथ सर्वव्यापक है, हमारे हर जीव प्राण में है, जिनको ज्योति स्वरूप भी बोला गया है। हम देखो साधना करते हैं, शांभवी मुद्रा लगा के यहाँ कोशिश करते हैं और ध्यान लगता है, तो उसमें ज्योति दिखती है। तो ज्योति और कोई नहीं, ये एक शक्ति का ही, आदिनाथ जी की शक्ति है क्या। अच्छा। तो इसलिए आदिनाथ को ज्योति स्वरूप भी बोला गया है। वैसे ज्योति स्वरूप हम सारे, नवनाथ भी है, तपस्वी सिद्ध भी है, और हम जितने भी प्राणी हैं सारे, बस शक्ति का जो निजा शक्ति, पराशक्ति, अपराशक्ति, कुंडली शक्ति, जिसकी कैपेसिटी से वो ज्योत वैसी उनको दर्शन देती है। तो इस प्रकार आदिनाथ जी सर्वव्यापक हो, आज भी है, हमारे अंदर भी ज्योति के रूप में है। अब जैसे साधना हम करते हैं, साधना करते करते कुंडली जब जागृत होती है निजा शक्ति से, धीरे धीरे ऊपर चढ़ती है। तो जब अनहद चक्र में हम आते हैं, तो अनहद चक्र में रुद्र ग्रंथि जागृत होती है, वो आदिनाथ की होती है। अच्छा। तो उसका अनुभव आदिनाथ जी का अनुभव है। वही यहाँ शांभवी मुद्रा में अगर हमें ज्योति का दर्शन होता है, तो वो आदिनाथ जी का इसके रूप में, रुद्र रूप में अनहद चक्र में है क्या। और उसके बाद सहस्रागार में आदिनाथ जी का दर्शन होता है। जब से कुंडली यहाँ जाती है, तो वह आदिनाथ जी का रूप अपने गोरक्षनाथ जी का, मतलब बाल स्वरूप, गगन मंडल में बालक बोले ताका नाव धरेगा कैसा, तो वो बालक जो है गोरक्षनाथ जी है, आदिनाथ जी का वो एक रूप है। जैसे शिव ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट किए हैं, वैसे गोरक्षनाथ जी को वहाँ ब्रह्मांड में बाल रूप में प्रकट किए। इसलिए नवनाथ में आता है, गुरु गोरक्षनाथ जी बाल स्वरूप, घटे पिंडी नव निरंतर संपूर्ण रक्षा करे गुरु गोरक्षनाथ बाल स्वरूप। तो ये गगन मंडल, म्हणजे ये गगन मंडल में बालक बोले काका नाव धरेगा कैसे, तो ये जो गोरक्षनाथ जी ने स्वयं अनुभूति ने बताया है। तो इस प्रकार गोरक्षनाथ जी, आदिनाथ जी योग रूप में, कुंडलिनी रूप में और सहस्रागार में ज्ञान रूप से हर प्राणी में विराजमान है। वही बात प्रकट करने के लिए नवनाथ ने किया है, 84 सिद्धों ने साधना की है क्या, और वही परंपरा चलती आई है क्या। इस प्रकार फिर शिव के रूप में आदिनाथ जी ने अनेक लीलाएं की, शादी की पार्वती के साथ, फिर गणेश जी का, कार्तिक स्वामी का, फिर अनेक राक्षस भी मारे, ऐसे कई प्रकार के कार्य उन्होंने किए, और उससे जगत माया शुरू हो गई। बोल गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय।